आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, भगवत गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। भगवत गीता वैदिक शास्त्रों के सभी शिक्षाओं का सार है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और इस बारे में सोचता हूं कि कैसे भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो बाकी सब कुछ बहुत ही अनावश्यक लगता है। मैंने भगवत गीता को वैज्ञानिक जांच और अपने सिद्धांतों के निर्माण के उद्देश्य से अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शक का मुख्य स्रोत बनाया है। महात्मा गांधी वो हमेशा अपने साथ एक गीता का पुस्तक लेकर हर जगह जाते थे और जब भी उन्हें जीवन के कोई सवाल का पक्का जवाब नहीं मिलता था, वो गीता से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते। वो कहते थे, जब संदेह मुझे सताते हैं, जब निराशा मेरे चेहरे पर घूरती है और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई देती है, मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ और मैं तुरंत अत्यधिक दुख के बीच मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन इससे नया आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता में बहुत रुचि दिखाई। ऐसा कहा जाता है, भगवत गीता उनके 2 सबसे पसंदीदा पुस्तकों में से एक थी। जब विवेकानंद एक घुमंतु साधु के रूप में पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, तब उनके पास एक भगवत गीता की किताब थी जिसे वो यात्रा के दौरान पढ़ते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगवत गीता अनिवार्य रूप से मानव स्थिति के आध्यात्मिक नींव से संबंधित है। ब्रह्मांड के आध्यात्मिक प्रकृति और भव्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जीवन के दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाही का आह्वान है। ऋषि अरविंद कहते हैं, भगवत गीता मानव जाति का एक सच्चा शास्त्र है, एक किताब के बजाय एक जीवित रचना, जिसमें हर युग के लिए एक नया संदेश और हर सभ्यता के लिए एक नया अर्थ है। राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, मैं भगवत गीता के लिए एक शानदार दिन का ऋणी हूँ। ये किताबों में पहले थी। यह ऐसा था जैसे एक साम्राज्य ने हमसे बात की। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, बल्कि बड़े शांत, सुसंगत, एक पुरानी बुद्धि की आवाज जिसने दूसरे युग और जलवायु में विचार किया था और इस तरह उन्हीं सवालों का उत्तर दिया था जो हमें परेशान करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उस दिव्य ज्ञान की खोज करो जिसे जानकर कुछ भी जानने को शेष ना रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान और अज्ञान का एक ही अर्थ होता है। क्या तुमने ईश्वर को जान लिया है? यदि हाँ, तो आप ज्ञानी हैं, यदि नहीं तो आप अज्ञानी हैं। जैसे कि गीता के अध्याय 13 श्लोक 11 में कहा गया है, स्वयं का ज्ञान सर्वत्र सत्य ज्ञान की वस्तु अर्थात ईश्वर का अवलोकन करना, ये सब सत्य ज्ञान घोषित किया गया है। इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है। हेनरी डेविड थोरेउ, जो एक अमेरिकन ऑथर और पोएट हैं, वो कहते हैं, प्रातःकाल मैं अपनी बुद्धि को भगवत गीता के अद्भुत और ब्रह्मांडीय दर्शन से स्नान करता हूँ, जिसकी तुलना में हमारा आधुनिक संसार और उसका साहित्य तुच्छ और तुच्छ प्रतीत होता है। हरमन हीस कहते हैं, भगवत गीता का चमत्कार जीवन के ज्ञान का वास्तव में सुंदर रहस्योद्घाटन है, जो दर्शन को धर्म में खिलने में सक्षम बनाता है। बाल गंगाधर तिलक वो कहते हैं, गीता का उपदेश निर्वाण की दृष्टि से सांसारिक जीवन जीने के लिए प्रारंभिक पाठ में किया गया था। इसलिए मेरी सभी से अंतिम प्रार्थना है कि सांसारिक जीवन के इस प्राचीन विज्ञान को जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह से समझने से चूकना नहीं चाहिए।